हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही विज्ञान कक्षा 12 से संबंधित है, जो कल यानी 1 मार्च 2023 को होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी के हुए आपको ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आपको संपूर्ण हल करा करके एक वीडियो बनाया गया है। तो चलते हैं खंड आ पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, जब घर्षण किसी वस्तु को आवेशित किया जाता जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार द्रव्यमान क्या होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बताया गया है। तो क्या होता है, सदैव बढ़ जाता है, घट जाता है, सदैव घट जाता है, या एक जैसा होता है। क्या सही है आपको बताना होगा। तो ये क्या होता है, ये आपका थोड़ा बढ़ या घट जाता है। तो ये आपका सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में क्या होगा। तो ये होगा, क्या होगा, आपका बी ऑप्शन सही है, 9/8। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा का नियम निम्न संरक्षण के परिणाम स्वरूप आता है। तो इसमें कौन सही है, किरचॉफ का धारा के नियम संरक्षण के अंतर्गत आता है आवेश। कौन सही है आपका, सी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। और अंगा खंड है, निरोधी विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान्य कितना होता है। तो ये होता है 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो उच्च उत्पादन के लिए गामा की जो ऊर्जा होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। देखिए, इसमें 6 ही आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने 18 ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार किया है, ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें से आपका कौन सही है, ये आपका सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अकेली झिर्री के विवर्तन में चौड़ाई ई तथा प्रकाश तरंगदैर्घ्य लैम्डा मुख्य उच्चिष्ट के प्रथम निम्नलिखित कोण के बीच थीटा क्या होगा। तो इसमें थीटा का कोण क्या होगा, ये होगा λ/e। ये आपका सही है। अगला है, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 4 एम्पियर हो तो बैटरी का टर्मिनल कितना होगा। तो बैटरी का टर्मिनल कितना होगा, 4.2। ठीक है, ये आपका सही है ऑप्शन। अगला देखें, घा है 50-60 आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को 0 से अधिकतम मान तक पहुंचाने में लगा समय क्या होगा, 0.005 सेकेंड। किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। सी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म बनता है जब क्या होगा कि नाभिक द्वारा गामा किरण आवेशित होती है। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपका इतना आपका क्या था,
ये मॉडल पेपर इधर का मतलब था कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। 12 क्वेश्चन हो गए, अब इसमें फिर आपको 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ये, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष तथा निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो ये आपका इसमें देखिए क्या होगा, ये भी होगा, परस्पर विपरीत होती हैं। व्यतिकरण होने की आवश्यक शर्त नहीं है जब दोनों तरंगों की क्या होती है, दोनों तरंगे मूलतः अलग अलग स्रोतों से आनी चाहिए, यानी ये सही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, ग खंड है कि मीटर सेतु के तार निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं? तो मीटर सेतु के मतलब तार हैं मीटर सेतु के, वो किससे बनाया जाता है? मैग्नीन या यूरेका से बनाए जाते हैं। कौन सही आपका? सी सही है। LCR परिपथ में वैद्युत अनुनाद तीक्ष्ण होगा यदि परिपथ में क्या कहता है, परिपथ में R कैसा हो? छोटा हो। ठीक है। फोटॉन की गति द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो फोटॉन में गति का सूत्र होता है h/c लैम्डा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, चालक, अर्धचालक और कुचालक में वर्जित बैंड क्रमशः Eg1, Eg2 तथा Eg3 हैं, इसमें संबंधित कौन सा है? मतलब इसमें संबंध है आपका ये सही है, Eg1 फिर Eg2 फिर ये। ठीक है, तो ये तो आपके थे इतने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको आ गया, अब आपके लिए एक खंडवा है ये, अब आपके अदले खुदले क्वेश्चन है, एक नंबर दिया जाएगा, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निम्न किस प्रकार के लेंस का पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है? ठीक है, तो ये आपका है उत्तर। देखिए, समोत्तल लेंस, कौन सा लेंस होगा? समोत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? ठीक है, तो अगला तो क्वेश्चन देखिए, आंसर है इसका कि नाभिकीय रिएक्टर जो होती है उसमें कौन सी घटना होती है? नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, यानी नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए, संवेग P बराबर E/c, जहाँ E ऊर्जा तथा c प्रकाश का वेग है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध धारता को संधारित्र से जोड़ दिया जाए तो धारा तथा वोल्टता के बीच अंतर क्या होगा? तो देखिए, ये शुद्ध धारिता वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और इसकी बीमा लिखिए। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर तथा विमीय सूत्र इसका होता है ML3T-3 ये -2। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक क्यू आवेश का कण भी वेग से गति करता है, इसके कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताइए। तो B बराबर ये μ/4 पाई इंटू क्यू बी इंटू r/r³। अब अगला क्वेश्चन, खंडसा से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एवं धारितीय प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए, दृष्ट धारा के लिए इसका मान बताइए। तो देखिए, प्रेरण प्रतिघात ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा में के प्रवाह में प्रेरक द्वारा लगाए गए अवरोध को प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, और इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर 2 पाई FL होता है। F धारा की आवृत्ति तथा L कुंडली का प्रेरकत्व होता है। क्लियर? ठीक है, ये मान आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पृष्ठ पर कार्यफलन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, कार्यफलन W बराबर कितना है आपको? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में बदल दीजिए, प्रांगनेतांक जैसे बराबर इतना होगा। दहली आवृत्ति बराबर न्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? W/h मान रख देंगे, आपका आ गया 0.606 × 10⁻15 हर्ट्ज। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न कर रही हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? देखिए, दिया है
तरंगों की तीव्रता दिया है I1 और I2, इसका अनुपात कितना है? 9:1 है। ठीक है, 9:1 है। तो I प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, तो इसका मान रख देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये मान रख देंगे, इसका मान आ जाएगा 4:1। ठीक है, 4/1 इसका मान आएगा। देखिए ये आया 16/4 है। ये स्क्वायर यहाँ, ये स्क्वायर यहाँ है, तो ये स्क्वायर करें, 4 कम 4, 4 चौक 16, यानी 4/1। क्लियर, ये मान हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें। एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए? इस अपद्रव्य ताप की संयोजकता क्या होगी? तो देखिए, पीएन संधि दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है अवक्षय परत कहलाती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक धारा प्रवाह में तथा कोटर अल्पसंख्यक धारा वाहक होते हैं। ठीक है, ये अथवा कोटर और इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण पीएन संधि पर बनी अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के विभव प्राचीर, इसे विभव प्राचीर कहते हैं। पीएन संधि डायोड पर औसतन विभव प्राचीर कितना होता है? आधा वोल्ट होता है, 0.5। अगला है आ गया कि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितने सेंटीमीटर पर? 40 सेंटीमीटर पर स्थित है, जबकि लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये यानी पी आपको ज्ञात करना है। दिया है आपको वस्तु की दूरी यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितने? 20। तो आपका सूत्र है 1/f = 1/b - 1/u। तो 1/f = हो जाएगा 1/20 - 1/-20। तो आप इसको रखेंगे, तो देखिए माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, ये होगा, ये हो गया 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 2/20, 2 कम 2 2 हम 20। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 कम 2 2 हम 20, यानी 1/f = 1/10। तो F बराबर 10। F बराबर कितना आ गया आपका? F बराबर आ गया आपका 10। ठीक है, F बराबर कितना आया? 10। अब क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। तो ये सेंटीमीटर में है, 10 ये सेंटीमीटर में, तो इसको आप मीटर में बना ले, 100 से भाग दे देंगे, आएगा 0.1। तो 1/f, P बराबर 1/f होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/0.1, 10 हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 10 आ जाएगा। P का मान कितना आया? 10। P का मान आपका आया गया 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तरंगों के संपोषी तथा विनाशकारी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें बताइए। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें: अध्यारोपण के प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप की परिणामी तीव्रता I बराबर I1 I2, ये मान हो जाएगा, ये मान रखेंगे आप। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती है? अध्यारोपण पर प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप की परिणामी तीव्रता के सूत्र से स्पष्ट होता है कि बिंदु व्यतिकरण के लिए तीव्रता cos थीटा बराबर इतना होगा। ये मान देखें, ये हो जाएगा। शर्तें देखिए आवश्यक है क्या कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई है, पाई के विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होनी चाहिए, और दोनों तरंगों के बीच में पथांतर अर्ध तरंग दैर्ध्य पाई λ/2 का सम गुणक होना चाहिए। यदि नाभिक के अंदर बंधित और न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो द्रव्यमान और द्रव्यमानों का योग नाभिक के द्रव्यमानों की अपेक्षा अधिक होता है। कारण सहित आपको बताने, देखिए यहाँ पर नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए, परंतु नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग से सदैव कम होता है। इस प्रकार नाभिक की रचना में अर्थात नाभिक के निर्माण के समय द्रव्यमानों के इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूक्लियनों को मूल नाभिक से अलग करने के लिए ही इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक यल लंबाई की धातु को ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने सिरे के प्रत्येक घूर्णन कर रही है।
चुंबकीय क्षेत्र बी क्षण के घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है, तो क्षण के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। क्षण का प्रतिरोध R है, तो उसमें प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, माना यह लंबाई के क्षण अपने सिरे वो के प्रत्यय ओमेगा वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र बी के क्षेत्र के लंबवतल में घूर्णन कर रही है। माना घूर्णित हुई क्षण की किसी क्षण क्यू स्थित है डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा में डी थीटा कोण घूम करके पी स्थान में आ जाता है। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ इसका मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा आयतन क्षेत्र परिवर्तन बराबर ये, ठीक है। आप मान रखते जाएंगे और ये मान हो जाएगा प्रेरित धारा I बराबर ये मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विभव से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के विभव का मान समानतः शून्य माना जाता है। क्यों? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी को कुछ आवेश देने या पृथ्वी से कुछ आवेश लेने पर पृथ्वी के विभव में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हम किसी चालक के विभव की माप पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर कर सकते हैं। पृथ्वी को कुछ आवेश देने पर या पृथ्वी से कुछ आवेश लेने पर पृथ्वी के विभव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका विभव क्या है? शून्य है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के धारा नियम क्या है? दिए गए चित्र में बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। किरचॉफ का नियम आप जानते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। सिग्मा I = 0। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 1/RQ = 1/60 आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा? 1/, एवरेज R बराबर हो जाएगा 3/60, 3 कम 30, 3 विषम 60, यानी R के बराबर 20 हो जाएगा। स्रोत से प्राप्त धारा I बराबर कितनी हो जाएगी? 110/20। आप इसका मान निकालेंगे 5.5 एम्पियर हो जाएगा। ये व सी के बीच विभवांतर AC बराबर, आप इसका मान रख देंगे, ये मान निकला आ जाएगा। विभवांतर आप आएगा 110 वोल्ट। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान इतना है 0.5 × 10⁴ टेस्ला तथा नमन कोण 45 अंश है। ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, नमन कोण थीटा = BV/BH। आप थीटा का मान रखेंगे यहाँ 45 अंश रख करके आप इसका मान 45 tan 45 का मान 1 BV/ इतना, और तो B बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये देखिए, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ाते जाते हैं और तब एक श्रेणी क्रम का संयोजन प्राप्त होता है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से प्राप्त होता है। 3 संधारित्रों में जिनकी धारिताएं कितनी है आपकी? C1, C2, C3 है। B वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, जोड़ा गया है। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें देखिए विभवांतर, इसमें B1, B2, B3, तो B1 बराबर CQ/C1, B2 बराबर QC2 और B3 बराबर क्या हो जाएगा? QC3। तो यहाँ पर आपको B बराबर पूरे का तुल्य, आपको अगर तुल्य विभवांतर ज्ञात करना हो तो B बराबर B1, B2, B3 सभी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो B बराबर Q/C समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो QC ये C1, C2, C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी का 1/C बराबर 1/C1, C2, C3 हो जाएगा। ठीक है, ये मान है। अपेक्षित विद्युतशीलता, चुंबकीय शूलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? अपेक्षित चुंबकीयशीलता, ठीक है, जब किसी पदार्थ की चुंबकीयशीलता तथा निर्वात में चुंबकीयशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू r से प्रदेश करते हैं। म्यू r बराबर μ/μ0। ठीक है। ये चुंबकीयशीलता देखिए क्या है? चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरणा B तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं और इसे म्यू से प्रदेश करते हैं। म्यू बराबर V/H। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर होता है, अर्थात न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्या होते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकीय सुग्राह्यता किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न होती है। चुंबकन तीव्रता तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है। ये
अगला क्वेश्चन कहता है लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये देखिए न्यूटन का सूत्र, ये सूत्र है, माना वो और वो डैश लेंस के मुख्य अक्ष के बाईं ओर लंबवत रखी हैं। बिंदुओं से चलने वाली आपतित किरण वो एम है। ये देखिए आप, ये आपको किरण आरेख दिखाया गया है, ये है ना। ये मान है। अब ये न्यूटन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान होता है तब एफ माइनस एफ इक्वल टू माइनस एफ, और इसका एक्स डैश बराबर माइनस एफ टू हो जाएगा। अगला देखें, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 30 अंश है, √2 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है। इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाती है। दूसरे पृष्ठ पर पदार्थ प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई करने वाले पृष्ठ के अपवर्तन कोण के पश्चात वापस लौट जाए। देखिए ये है दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये बराबर 30 अंश है। अपवर्तनांक पदार्थ का अपवर्तनांक ये बराबर √2 है। कारण प्रकाश की किरण प्रिज्म से अपवर्तन तथा कलई वाले पृष्ठ के अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्व के पथ पर ही तब लौट जाएगी जब वो कलई पृष्ठ पर लंबवत आपतित होगी। इस स्थिति में ये देखिए मान आपका, वो कोण आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश। कितना होगा, 45 अंश। ठीक है। अथवा कह रहा है, या आपको अथवा करके उत्तर देना होगा। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। 5500 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 22.0 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर चौड़े रेखा क्षेत्र पर अविलंबित आपतित है। केंद्रीय उत्कृष्ट की ओर प्रकाश दो निम्नलिखित की कोणीय स्थितियों पर इसकी गणना करनी है। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्राप्त होता है। एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है। व्यतिकरण प्रिज्मों की चौड़ाई समान हो सकती है अथवा भिन्न भी हो सकती है। विवर्तन प्रिज्मों की चौड़ाई कभी भी समान नहीं हो सकती है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। यदि इस कक्षा में इतना त्रिज्या हो तो पूरा चक्कर ये इसमें कितना समय लगेगा। देखिए ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन पर कूलाम आकर्षण बल प्रदान करता है। ये इलेक्ट्रॉनों को एक चक्कर में लगा कुल समय T बराबर 2πr/b आप मान रख देंगे और ये आपका मिल जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन को अभीष्ट वेग इतना मान से घूमना पड़ेगा और लगा समय कितना 1.5 × 10⁻16 सेकेंड होगा। अथवा करके कह रहा है कि नाभिक के विखंडन या संलयन से आप क्या समझते हैं। अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए नाभिक संलयन या एक भारी नाभिक में होती है, ये हल्के नाभिक में होती है। ये क्रिया साधारण ताप पर संभव होती है, ये क्रिया साधारण ताप पर संभव नहीं होती है। इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम होती है, इसमें ऊर्जा प्रतिशत अधिक होती है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यूरेनियम का विखंडन ये देखिए इस तरह से होता है। फिर कह रहा है रिएक्टर के प्रति अपक्रिया, देखिए उसका इतना मान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है। माना AB एक सीधी धारावाही चालक है।
इसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसके कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है। माना कि चालक के बिंदु P पर लंबिक दूरी OP बराबर R है। ये बिंदु O से x दूरी पर अल्फांश dx लेते हैं, जहां OC बराबर x और कोण CPO बराबर अल्फा। यदि अल्फांश dx बराबर बिंदु P से दूरी R हो तो इसका मान देखिए, ये गॉस-सेवर्ट के नियम से जब ज्ञात करेंगे तो देखिए ये फिगर आपका है। तो dB बराबर μ0/4 पाई इंटू I dx इंटू R/r³। देखिए ये फिगर हो जाएगा, जिसकी दिशा सदिश गुणन की दिशा अर्थात P के कागज के तल के लंबवत होगी। अतः समीकरण 1 में dB का जब मान रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा ये। ठीक है। चालक AB के प्रत्येक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका मान हो जाएगा। और ये मान निकलेगा आपका B बराबर μ0/4 पाई I/r साइन φ1 प्लस φ2। ठीक। अगला कोई या अथवा करके पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप में वॉल्यूम का आघूर्ण निम्न होता है। टाउ बराबर NI/AB sin थीटा। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र बल कार्य करता है। ठीक है। जिसकी दिशा का ज्ञान फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर कार्यरत परिणामी बल का मान भी क्या हो जाता है, शून्य होता है, परंतु इस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान शून्य होता है। देखिए आपको दिखाया गया है। माना L लंबाई तथा B चौड़ाई का एक आयताकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B बनाया गया है। इस पर माना किसी समय लूप में तल के लंबवत रेखा चुंबकीय क्षेत्र B तथा B दिशा से थीटा कोण बनाती है। इस लूप में धारा I प्रवाहित होती है तो लूप में के प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करता है। ये देखिए, तो इसमें देखिए भुजाओं ये BC CD और DA क्रमशः F1 F2 F3 और F4 है। और इसमें लूप का मान क्या हो जाएगा, लूप में भुजाएं BC DA चुंबकीय क्षेत्र के प्रति हो जाएगा। ठीक है। ये आप करते जाएंगे। ये समीकरण आपका देखिए, यहाँ पर टाउ बराबर IB साइन थीटा, ये मान आप रख देंगे और ये आपका नियम टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अगला चलते हैं। लेंज का नियम क्या है बताया जाएगा। लेंज का नियम क्या है, तो लेंज किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है। जब एक चुंबक का यन ध्रुव किसी कुंडली की ओर जाता है तो प्रेरित धारा उस दिशा में बहती है ताकि वह चुंबक की कुंडली की ओर विरोध कर सके, और यह केवल तभी हो सकता है जब चुंबक निकट वाले की ओर बात का व्यवहार करेंगे। ठीक है। इस प्रकार जब चुंबक कुंडली से दूर जाती है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक का कुंडली से दूर जाने का विरोध करती है, जो कि केवल तभी संभव है जब कुंडली में धारा कैसी होती है, दक्षिणावर्त होती है। ठीक इसी प्रकार से इस स्थिति में चुंबक के निकट वाली कुंडली का सिरा यस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अतः चित्र B में ध्रुवों के बीच आकर्षण बल चुंबक के दूर जाने का विरोध करता है। प्रत्येक स्थिति में चुंबक को गति कराने में कार्य करना पड़ता है। अतः यह एक यांत्रिक कार्य करता है जो कि कुंडली के वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। अतः कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।